हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इनकम्प्रेंसेस सर्टिफिकेट के बारे में, यानी कि इनकम्प्रेंसेस सर्टिफिकेट क्या होता है, इनकम्प्रेंसेस सर्टिफिकेट कैसे मिलता है और इनकम्प्रेंसेस सर्टिफिकेट में कौन कौन सी जानकारी लिखी होती है और इनकम्प्रेंसेस सर्टिफिकेट के लिमिटेशन क्या होते हैं, यानी कि कौन कौन सी जानकारी उसमें लिखी नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारे पॉइंट कवर करने वाले। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकम्प्रेंसेस सर्टिफिकेट क्या होता है। इनकम्प्रेंसेस सर्टिफिकेट एक प्रूफ होता है जो दिखाता है कि आपकी प्रॉपर्टी पे कोई क्लेम, चार्जेस या थर्ड पार्टी क्लेम या चार्जेस है या नहीं। इसके अलावा अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो भी बैंक इनकम्प्रेंसेस सर्टिफिकेट की डिमांड करता है। तो इसके लिए आपके पास इनकम्प्रेंसेस सर्टिफिकेट का होना निहायत ही जरूरी है। तो अब हम देख लेते हैं इनकम्प्रेंसेस सर्टिफिकेट मिलता कैसे। इनकम्प्रेंसेस सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है या फिर आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके इनकम्प्रेंसेस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के 14 से 15 दिन के बाद आपको इनकम्प्रेंसेस सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब हम देख लेते हैं इनकम्प्रेंसेस सर्टिफिकेट में कौन कौन सी जानकारी लिखी होती है। तो इनकम्प्रेंसेस सर्टिफिकेट एक ओनरशिप राइट की तरह भी होता है। तो इसमें आपको प्रॉपर्टी के ओनर का नाम मालूम पड़ जाता है कि प्रॉपर्टी का ओनर कौन है। उसके बाद में इनकम्प्रेंसेस सर्टिफिकेट की मदद से आप प्रॉपर्टी की 10 से 12 साल की हिस्ट्री निकलवा सकते हैं, यानी आपको प्रॉपर्टी की पुरानी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उसके बाद में प्रॉपर्टी के ऊपर कोई इनकम्प्रेंसेस है या नहीं, ये आपको इनकम्प्रेंसेस सर्टिफिकेट की मदद से मालूम हो जाएगा। और ये मालूम होने की वजह से आप किसी भी किस्म के फ्रॉड वगैरह से बच सकते हैं, यानी आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा क्योंकि आपको प्रॉपर्टी की सारी मालूमात पहले से ही होंगी। तो ये सारी जानकारी होती है जो इनकम्प्रेंसेस सर्टिफिकेट में लिखी होती है। अब हम देख लेते हैं ये सारी जानकारी प्रैक्टिकली इनकम्प्रेंसेस सर्टिफिकेट में कैसे लिखी होती है। तो ये जो है आपका एक इनकम्प्रेंसेस सर्टिफिकेट है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी की साइज लिखी हुई है जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद में प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन लिखे हुए हैं, यानी ये प्रॉपर्टी कितने में खरीदी गई थी और किस डेट को खरीदी गई थी। उसके बाद में इस प्रॉपर्टी के दूसरे पेज के ऊपर डिटेल्स ऑफ मॉर्टगेजेस लिखे होते हैं, यानी इस प्रॉपर्टी पे कोई मॉर्टगेजेस, कोई लोन वगैरह है या नहीं, जैसे कि इस केस में कोई लोन नहीं है। उसके बाद में डिटेल ऑफ लीज लिखा होता है, यानी आपने कोई लीज वगैरह साइन की है या नहीं। उसके बाद में आपको हिस्ट्री ऑफ ट्रांजैक्शन मिल जाती है, यानी आपके पहले इस प्रॉपर्टी के कौन कौन ओनर थे और उन्होंने उस प्रॉपर्टी को किस प्राइस में खरीदा और किस डेट को खरीदा। आपको ये सारी जानकारी प्रैक्टिकली एक इनकम्प्रेंसेस सर्टिफिकेट में मिल जाती है। अब हम देख लेते हैं इनकम्प्रेंसेस सर्टिफिकेट की लिमिटेशन क्या होती है, यानी कौन कौन सी जानकारी आपको इनकम्प्रेंसेस सर्टिफिकेट से नहीं मिलती है। तो बेसिकली इनकम्प्रेंसेस सर्टिफिकेट में सिर्फ वही जानकारी लिखी होती है जो रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट की गई है, यानी कि जो डील साइन हुई है, जिसके लीगल डॉक्यूमेंट है, वो सारी डिटेल्स इनकम्प्रेंसेस सर्टिफिकेट में लिखी होती है। उसके अलावा जो छोटी मोटी डील्स होती है जिन्हें रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं होती, वो सारी डिटेल्स उसके अंदर नहीं लिखी होती है। जैसे कि आपकी कोई छोटी मोटी डील साइन हुई है या फिर आपने किसी को ऐसी कहने पे अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी है, उसकी डिटेल उसमें नहीं लिखी होंगी। इसके अलावा अगर आपने कोई छोटा मोटा लोन लिया है जिसको रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं लिखी होंगी। या फिर आपके कोई बिल पेंडिंग पड़े हुए, कोई टैक्सेस पेंडिंग पड़े हुए जो आपने अभी तक पे नहीं किए, वो भी उसमें लिखे नहीं होंगे। इसके अलावा ऐसी बहुत सी छोटी मोटी चीज़ें होती है, छोटी लीसेस जो आपने रजिस्टर नहीं करवाई है, जो 1 साल के अंदर की होती है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी नहीं होती है। तो बस यही उसके कुछ 2-3 डिसएडवांटेज होते हैं। मगर आपको प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इनकम्प्रेंसेस सर्टिफिकेट को चेक करना निहायत ही ज़रूरी होता है, जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी पे फ्रॉड होने से बच सकते।
उम्मीद करता हूँ अब आप समझ चुके होंगे इनकम्प्रेंसिव सर्टिफिकेट क्या होता है और इसमें कौन कौन सी जानकारी होती है और कौन कौन सी नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।